आज आपको ब्लैक मैजिक का ऐसा मंजर सुनाने वाला हूँ, ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो 6 दोस्तों के साथ बीती थी। और उसी में से एक दोस्त ने मेरे पास ये कहानी भेजी है। इसी को पढ़ के मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ कि उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यार थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो अपलोड करते समय, खैर कोई नहीं, हम तो हर दिन आज़ाद ही हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लगभग 10 साल पहले की बात है। 6 दोस्त शादी के निमंत्रण से रात के करीब 11 बजे अपने घर वापस लौट रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात का सफ़र उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाला है। उन 6 दोस्तों के नाम थे अमन, रोहित, विक्रम, सौरभ, निखिल और दीपक। सभी एक ही कार में बैठे थे और शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। बाहर घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक खेत और जंगल फैले हुए थे। आप लोग जानते हो सुनसान इलाका कैसे होता है, मन में इमेज बना लीजिए। कार में हल्की आवाज़ में गाना बज रहा था और सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सभी यार एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक कार की हेडलाइट के सामने से काली परछाई गुजरी। अमन ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। सभी दोस्त कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत से हो गए। रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? अमन बोला, पता नहीं, कुछ सामने से गुजरा है। सभी ने बाहर देखा लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे यार कोई जानवर होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। कार दोबारा चल पड़ी लेकिन करीब 2 मिनट बाद उन्हें सड़क के किनारे एक बहुत पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पर कुछ लिखा था लेकिन अंधेरे और धुंध के कारण कोई पढ़ नहीं पा रहा था। दीपक ने मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाकर बोर्ड की तरफ देखा और अचानक उसकी आवाज़ बंद सी हो गई। वह धीरे से बोला, भाई यहाँ गाड़ी मत रोकना। निखिल ने पूछा, क्यों? दीपक ने कहा, बोर्ड पर लिखा है रात के बाद इस रास्ते पर रुकना मना है और यहीं से इनकी जो डरावनी घटना शुरू होती है यहीं से शुरू होती है। सौरभ हंस पड़ा, अरे किसी ने डराने के लिए लिख दिया होगा। लेकिन तभी कार के अंदर बज रहा गाना अचानक बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। कार की घड़ी 11:47 पर रुक गई। अमन ने घड़ी पर हाथ मारा लेकिन समय आगे ही नहीं बढ़ा और तभी कार के पीछे से 3 बार आवाज आई, ठक 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 ठक, किसी के चलने की या किसी की कुछ पीटने की। सभी 6 दोस्त ने एक साथ पीछे देखा। पीछे की सीट खाली थी। रोहित ने घबरा कर पूछा, किसने आवाज की? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अमन ने कार की स्पीड बढ़ा दी लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ था। अमन ने ब्रेक लगाया। विक्रम चिल्लाया, रुको मत, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह औरत धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी और बिना कुछ बोले कार के शीशे पर हाथ रख दिया। उसकी उंगलियां देखकर सभी के होश उड़ गए। उसके हाथ में लाल रंग का धागा बंधा था और उसी धागे से एक छोटा सा काला ताबीज लटक रहा था। दीपक अचानक बोला, ये वही चीज़ है जो मैंने उस बोर्ड के पास देखी थी। अमन ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी और जैसे ही कार उस औरत के पास से निकली उसने अपना चेहरा उठाया। 6 दोस्तों ने शीशे में उसकी परछाई देखी लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब पूरा धुंध था। सिर्फ 2 बिल्कुल काली आंखें दिख रही थी। अगले ही पल कार की सारी लाइटें बंद हो गई। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि किसी को अपने सामने बैठे दोस्त तक नजर नहीं आ रहे थे। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी उसकी नज़र कार के फर्श पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा काला कपड़े का बंडल पड़ा था। उसके ऊपर लाल धागा लिपटा हुआ था। विक्रम बोला, इसे किसी ने कार में रखा है क्या? अमन ने कहा, नहीं, ये पहले यहाँ नहीं था। तभी दीपक ने बंडल को देखकर कहा, इसे हाथ मत लगाना। उसने बताया कि उसके गांव में पुराने समय में ऐसी चीज़ों को काले जादू से जोड़कर देखा जाता था। और सौरभ ने फिर से मजाक में कहा, तो क्या अब ये बंडल हमें श्राप देगा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार की पिछली सीट से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आने लगी। ऐसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। 6 दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। निखिल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी लेकिन सीट पर एक गीला सा काला हाथ का निशान बना हुआ था। अब किसी को मजाक नहीं सोच रहा था। अमन ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। कार स्टार्ट नहीं हुई। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार भी इंजन ने जवाब दे दिया और तभी बाहर से किसी बच्चे की आवाज़ आई, मुझे घर जाना है। सभी की सांसें जैसे वहीं से रुक गई। दीपक ने फुसफुसा कर कहा, इस जंगल के आसपास कोई घर नहीं है। बाहर से फिर आवाज़ आई,
मुझे घर जाना है। अमन ने किसी तरह कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से वहाँ से निकल गया। करीब 10 मिनट बाद उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। अमन ने कार मंदिर के पास रोक दी। सभी दोस्त कार से बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, वही काला कपड़े वाला बंडल अब कार के बाहर सड़क पर था। रोहित बोला, ये यहाँ कैसे आया? किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मंदिर के अंदर रखी घंटी अपने आप हिलने लगी। टन 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 टन। दीपक ने कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी निखिल ने पीछे सड़क की तरफ देखा और उसकी आंखें फैल सी गई। वह बोला, वो औरत फिर आ गई। सभी ने पलट कर देखा। सड़क के बिल्कुल दूसरे छोर पर वही सफ़ेद वाली औरत खड़ी थी। इस बार वह चल नहीं रही थी, वह बस उन्हें देख रही थी। अमन ने दोस्तों को कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही सभी कार की तरफ बढ़े, सौरभ अचानक रुक गया। उसने कहा, रुको, हमारे साथ तो 6 लोग थे ना? अमन ने तुरंत सभी को गिनना शुरू किया। रोहित, विक्रम, सौरभ, निखिल और दीपक कहाँ था? सभी ने पीछे देखा। दीपक मंदिर के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। रोहित उसके पास गया और उसका कंधा हिलाया। दीपक ने अचानक आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में बोला, वो हमें जाने नहीं देगी। सभी के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठाया। कार फिर तेज रफ्तार से चल पड़ी। कुछ देर बाद सड़क खत्म हुई और शहर की रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे ही वे शहर में पहुंचे, कार की घड़ी अचानक फिर से चलने लगी। लेकिन समय देखकर सभी चौंक गए। घड़ी में 12 बज रहे थे, जबकि उन्हें लगा था कि वे सड़क पर कम से कम 1 घंटे से थे। असल में सिर्फ 16 मिनट बीते थे। घर पहुंचने के बाद सभी ने तय किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अगले दिन दीपक अपने घर से गायब था। उसका फ़ोन बंद था। 3 दिन बाद वह वापस आया, लेकिन उस रात के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। बस एक बात कही, उस रात हम जिस चीज़ को कार में लेकर आए थे, वो कोई सामान नहीं था, वो किसी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों ने उससे पूछा, लेकिन दीपक ने दोबारा उस घटने का जिक्र नहीं किया। कुछ महीने बाद वही सड़क चौड़ी करने के लिए खोदी गई। मजदूरों को सड़क के किनारे जमीन के नीचे एक ऐसी चीज़ मिली जो आपके अंदर तक आपका दिल झकझोर देगी। जमीन के नीचे एक पुराने लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर काले कपड़े, लाल धागे और कुछ पुराने कागज रखे थे। और सबसे अजीब बात, उन कागज में 6 के नाम लिखे थे। उन्हीं 6 के नाम लिखे थे, उन्हीं 6 दोस्तों के नाम लिखे थे, अमन, रोहित, विक्रम, सौरभ, निखिल और दीपक। लेकिन ये नाम उस घटना के बाद नहीं लिखे गए थे। कागज बहुत पुराने थे, यानी किसी ने उन 6 दोस्तों के नाम उनके उस रात वहाँ पहुँचने से बहुत पहले लिख दिए थे। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि रात के समय वहाँ कभी कभी एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है, और अगर कोई गाड़ी उसके पास रुक जाए तो कुछ देर बाद कार के अंदर से 3 बार दस्तक सुनाई देती है। ठक 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 ठक, जो पहले दस्तक आपने सुनी थी। और कहते हैं उसके बाद गाड़ी में बैठे लोगों की गिनती हमेशा 6 नहीं रहती, क्योंकि उस रास्ते पर कभी कभी कोई ऐसा भी बैठ जाता है जिसे कार में बैठते हुए किसी ने देखा ही नहीं होता। दोस्तों, तो ये थी कहानी। अभी यार पूरा अंधेरा हुआ है, रात का समय है। ये कहानी पढ़ते वक्त यार मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। बहुत डर भी मुझे लग रहा था यार। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके रिलेटिव्स में या आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी हो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से, तो इस ईमेल आईडी पर घटना को जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।